हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो आज फिर एक इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही है, चुप्पी डाल के बैठी हुई है। जो हमारे देश के स्टूडेंट हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, गरीब गरीब घर के बच्चे, जिसके माँ बाप अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं, और वो पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। आखिर इसका दोषी कौन है? इसका दोषी अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, या धर्मेंद्र प्रधान हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? 2014 में हमने नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का प्रधानमंत्री चुना। इसलिए प्रधानमंत्री चुना कि हमारे देश में विकास होगा, अच्छा नाम होगा, हमारे देश के बच्चे स्टूडेंट अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टूडेंट बनेंगे, हमारे देश में तरक्कियाँ होंगी। कि खाक तरक्कियाँ हो रही हैं। मेरे को तो शर्म आती है बोलते हुए, नरेंद्र मोदी जी को भी बोलते हुए शर्म आती है। मैं इनको इतना सपोर्ट करता था, मैं एक टाइम पे बीजेपी का इतना बड़ा सपोर्टर था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं किसी को भी अगर बीजेपी के बारे में बोलते हुए सुनता था तो मैं उससे लड़ जाता था। लेकिन मुझे तो खुद शर्म आती है बोलते हुए कि हमारे देश की निकम्मी सरकार जो कुछ भी काम नहीं कर रही है। आए दिन देखता हूँ हम प्रदर्शन करती रहती है, उल्टे सीधे काम करती रहती है, कभी किसी को फंसा रही है, कभी किसी को फंसा रही है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? स्टूडेंट, हमारे देश के स्टूडेंट पढ़ें या आज की डेट में प्रदर्शन करें? पहले ये बताओ, अगर रोड पे स्टूडेंट आ जाएगा तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? आप लोग बोलते हैं ना, देश बेटी बचाओ, देश पढ़ाओ, बेटी बचाओ। क्या घंटा पढ़ाओ? चूतिया बनाते हो आप लोग। शर्म आती है बोलते हुए। मेरे को तो इतनी गुस्सा आ रही है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं तुम्हें दिखाता कि मैं तुम्हारा क्या हल कर सकता हूँ। 75 साल के हो गए हो, लेकिन अकल तुम्हारे अंदर 75 रुपये की नहीं है। एक छोटा सा बच्चे को भी पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं। अरे ये धर्मेंद्र प्रधान को तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? क्या उसके बाप की जनता है? क्या उसके बाप का देश है? चूतिया बना रखा है पूरे सिस्टम को। आखिर आज से कब तक चलेगा? शर्म आनी चाहिए मुझे बोलते हुए कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। हमारे माँ बाप कैसे कैसे हमें पढ़ाते हैं और कैसे कैसे क्या करते हैं। आज की डेट में रोज़गार नहीं है, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सत्ता संभाल रहे हो, देश संभाल रहे हो, तुम्हें देश में घूमने से फुर्सत नहीं है। कभी तुम कहीं जा रहे हो, कभी तुम कहीं जा रहे हो, कभी तुम कहीं जा रहे हो, बस बातें करते हो। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, थाली बजाओ, कटोरा बजाओ। तुम्हारा बस चले तो हमारे हाथ में कटोरा दे दोगे? ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे बस की नहीं है सिस्टम चलाना तो मैं कहता हूँ अपनी सीट से त्याग दो। एक से एक हमारे देश में अच्छे नेता बैठे हैं जो देश को चला सकते हैं। पूरा देश बर्बाद करके रख रखा है आप लोगों ने, पूरा देश बर्बाद कर रखा है। महंगाइयाँ इतनी बढ़ रही हैं, गोल्ड मत खरीदो। अब एक वीडियो में सुनने में आ रहा है कि हमारे देश का गोल्ड बेच दिया। अरे ऐसे कब तक चलेगा मोदी जी? शर्म करो।